संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं, संत मत की बहुत ऊंची संत हुई हैं। बहन मीराबाई जी की तरह, कमाली बाई की तरह, दया बाई की तरह बहन सहजो बाई के सदगुरु गुरु चरणदास जी महाराज हुए हैं। वह फरमाती हैं सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। एक बिच्छू काट ले इतना दर्द होता है मनुष्य को, सहन नहीं होता। और जब 1000 काटेंगे मिलके एक साथ, बोलती बंद, आंख बंद, कान बंद, न सुन सकता, न बोल सकता, न बाहर देख सकता, न किसी को बता सकता। झूठ क्यों बोलेंगी वो? सत्यलोक की संत हैं, सच्ची बोल रही है। जो प्रभु भक्ति नहीं करती आत्मा उसको इतनी पीड़ा होती है, 1000 बिच्छू काटेंगे मिलके इतना दर्द होता है आत्मा को। जब इसमें शरीर में से निकालते हैं, जो प्रभु भक्ति नहीं करते उनको दर्द होगा ही होगा। भक्ति 3 तरह की है भाई, सुनो ध्यान से। सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। सरगुण भक्ति कहते हैं साकार की भक्ति। मनुष्य कोई इष्टदेव बनाता है, पत्थर का, मिट्टी का, कागज का, लकड़ी का, जो भी है वो बना के ले आता है। उसको परमात्मा तुल्य मान के उसकी पूजा अर्चना करता है, भगवान मान के कर रहा है वो। ये सरगुण भक्ति है, साकार की है, दिख रहा है। इसको संतों ने जड़ भक्ति कहा। जड़ भक्ति एक जगह रहेगी वो देव की मूर्ति, चलायमान नहीं है, चलती नहीं है वो, हमने चल के जाना पड़ेगा उसके पास। हम जिंदा हैं, हम चल के जाएंगे उस मूर्ति के पास।
और फिर हम संभाल करेंगे, फिर जो भी कार्रवाई सारी हम करेंगे। ये जड़ भक्ति है, हमारी बुद्धि को, ज्ञान को जड़वत बना देगी। जड़ पूजा से जड़ बुद्धि हो जाती है, ज्ञान वहां रहता नहीं है, परमात्मा तो बहुत दूर है उसके पास। ये साकार की भक्ति, सरगुण भक्ति है। उसमें गुण है, तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण भी बंधन कारक है हमारे लिए। तन में बैठे हमारे पास। अब है निर्गुण भक्ति, वही निराकार की भक्ति है, जो दिखता ही नहीं किसी को। बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही है निराकार के नाम पे। अरे जब निराकार दिखता ही नहीं, अपने क्या काम आएगा वो? जिसने खोज नहीं करनी उसने निराकार कह के कह दिया जी परमात्मा तो निराकार है, फिर तेरे क्या काम आएगा? तेरा पुत्र निराकार है, फिर तेरे क्या काम आएगा? निराकार धन है 50 करोड़, तेरे क्या काम आएगा? सारा साकार मांगता है, परमात्मा का नाम आया तो निराकार पे रख दिया नाम। निर्गुण भक्ति आती है, अष्टांग योगियों की भक्ति है। ये 7 चक्कर खुलते हैं इसमें, मूल चक्कर से लेकर के 7वें चक्कर तक शक्ति बैठी है। नाड़ी सुषमना है, वो प्राण योग के द्वारा खोली जाती है, शक्तियां आने लगती है। माया आएगी, मालिक नहीं मिलेगा। माया धन है, माया पुत्र है, माया राजगद्दी है, मिल जाएंगी। यहां का मिलेगा, इस जमीन पे मिलेगा, माया मिलेगी, फिर मौत में छूट जाएगी माया। मालिक तो नहीं मिला। प्राण योग के द्वारा सभी चक्रों खोलती हुई सुरती आज्ञा चक्र में 6ठे चक्कर पर आती है। इसका नाम है सुरतलोक, आत्मलोक मस्तक में, और 7वें चक्कर पे शून्य लोक है, वहां शून्य समाधि लग जाती है। रास्ता स्वर्ग का, सीधा स्वर्ग का रास्ता। स्वर्ग जा सकते हो आप, बैकुंठ जा सकते हो आप, सत्य पुरुष नहीं मिलता। नंबर 3 है सत्य भक्ति, सत्य पुरुष की भक्ति जो सत्य पुरुष से मिलवाएगी। उसको कौन करेगा? आत्मा करेगी। पहले वाली 2 भक्तियों में आत्मा नहीं कर रही थी, मन कर रहा था। सरगुण भक्ति मन करता है, निर्गुण भक्ति मन करता है, सत्य भक्ति को आत्मा करती है, और आत्मा को ही तो कर्मों का दंड मिलता है। मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। कबीर साहिब खुद मालिक है सतलोक के, सत्य पुरुष हैं खुद, और चारों युगों में आते ही। सतयुग में सत सुकृत नाम से साहिब आए थे। राजा धोंदल को ज्ञान दिया था, सत्य लोक दिखाया था। खेमसरी ब्राह्मण कुल में पैदा हुई मथुरा की, उसके परिवार को सतलोक सत्य भक्ति दे के साहिब ने भेज दिया था। त्रेता मुनिंदर नाम से आए थे साहिब। द्वापर में कोरोना नाम से आए थे साहिब। कोरोना नाम से आए थे सौपच सुपच, सतलोक भेज दिया था उनको। रानी इंद्रमती चंद्र विजय राजा की धर्मपत्नी रही, साहिब ने सतलोक भेज दिया था उनको। जिस सुपच के कई जाने वाली छोटी जाति में आए हुए थे, सौपच सुपच भी कहते हैं उसको। जब महायुद्ध खत्म हो गया था पांडवों का, और जब कटे हुए सिर दिख रहे थे, नींद नहीं आ रही थी इसको युधिष्ठिर को,
श्री कृष्ण भगवान बुलाए, जी मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं पागल हो जाऊंगा। युद्ध का मैदान खून से भरा दिख रहा है, सिर कटे दिख रहे हैं, ये क्या हो गया। श्री कृष्ण भगवान बोले, भाई अश्वमेध यज्ञ कर, भंडारा कर, सभी साधुओं को, संतों को, भक्तों को, ब्राह्मणों को, सारी प्रजा को भोजन कराओ, और आकाश में घंटा टंगेगा, 5 बार बजेगा, तब यज्ञ सफल होगा। ऐसा ही किया गया, घंटा आकाश में टांग दिया गया, सभी भोजन कर गए, ऋषि मुनि जपी तपी सभी, घंटा नहीं बजा। श्री कृष्ण भगवान बोले, भाई न्योता देने कौन गया था, बुलाओ। जी भीम गया था, भीम को बुलाओ। बता भाई, कोई संत रह गया जिसके भोजन करने से घंटा बजना था तुम्हारा, कौन है वो। भीम जी बोले, जी है एक झोंपड़ी में था। बोला, भाई तेरा भाई ऐसे ऐसे अश्वमेध यज्ञ का अगर 1 करोड़ का दान देवे तो मैं आऊं, नहीं तो नहीं आऊं। फिर आपने क्या कहा, कहता मत आना, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। कहता वही तो असली है भाई, अरे वही है, उसी को बुलाओ। 100 को बुलवाया गया, उन्होंने भोजन किया और घंटा बजा, तब यज्ञ सफल हुआ था। यही 100 हैं जिनको साहिब ने अमरलोक भेज दिया था, और कबीर साहिब के नाम से साहिब कलयुग में आए। शेठ धर्मदास को काशीपुरी में आए, सत्यलोक भेज दिया था, और बहुत लोगों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। उनकी श्रीवाणी है, मुख से जपे सो मानवा, जो मुख का मंत्र ले आया वो मनुष्य बना है। अब तक पशु था वो, मुख का जाप लग गया करने, मनुष्य बन गया। इससे पहले करनी किसकी थी, पशु की करनी थी उसकी। मन से जपे सो देव, और जो मन की भक्ति लग गया करने, यही है देवलोक में ये रहता है मन। देवलोक में जाएगी सुरते, स्वर्ग जाएगी। सूरत से जपे सो संत है, ताकि करिए सेव। साईं बोले, भाई सूरत शब्द योग जो अभ्यास करेगा वह सत्यलोक जाएगा, ताकि करिए सेव। उसकी सेव कर ले भाई धर्मदास जी, वो सेवा के योग्य है वो संत जो सूरत शब्द योग का अभ्यास करता है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। स्वामी शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए, राधा स्वामी नाम से उनका पंथ चल रहा है। उनकी श्रीवाणी में आया हुआ है, सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। सूरत शब्द योग दे दिया, ये सहज योग है। सहज योग कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ करता। बहुत बहुत प्रचारक नाम बैनर पे लिखते हैं सहज योग, नीचे कुंडलिनी जागरण। क्यों धोखा दे रहे हो दुनिया को। सहज योग होता है आसान योग, कुंडली जागरण हठ योग है, बहुत कठिन है। प्रथम तो ब्रह्मचारी हो, जवान हो और चक्कर खोलने आते हो। सहज योग गुरु दिया बताई, कौन कह रहे हैं, शिवदयाल स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मेरे गुरु ने सहज योग बता दिया, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। ये हो सहज योग। सूरत से जब पैसो संत ताई करिए सेव, साहिब ने कह दिया ना, सूरत शब्द योग है वो। आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, इस शरीर ने नहीं मिलना। यही पड़ा रहेगा मौत के बाद। आत्मा जो अंदर बैठ के आंखों से देख रही है, कान से सुन रही है, जबान से बोल रही है और सारे कर्मों को कर रही है, वह आत्म शक्ति भीतर बैठी है। सारे कर्मों का
भार आत्मा पे है। आत्मा ही तन बदलती फिरती है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान, नाना शास्त्र शस्त्राणी, नाना प्रकार के शस्त्रों से कटती नहीं है, जलती नहीं है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी, नैनम दति पावक न जल दोस्तों ने औषधि मारुत है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, 4 दाग से नष्ट नहीं होती है। हे अर्जुन, कर्मानुसार आत्मा नए तनों को धारण करती चली जा रही है और आवागमन से बंधी चली जा रही है। कौन? आत्मा। संतों का ज्ञान आत्मा परमात्मा का है, सुरत शब्द योग है, ये सत्य भक्ति है। आत्मा में क्या है? शक्ति है, प्रकाश और आवाज। ये शब्द में 2 शक्तियां काम करती हैं, आवाज है और प्रकाश है। हमारे तन में भी 2 ही शक्ति है। आंखों से देखते हैं, प्रकाश है, कान से सुनते हैं, शब्द है, धुन है, आवाज है। कान और आंख बंद कर दे हम, बुद्ध है बुद्ध, फिर कुछ नहीं कर सकते हम। 2 आंख और 2 कान, इन्हीं में भेद छुपा हुआ है। तेरा हरि से मिलन कैसे होए, गली तो चारों बंद पड़ी। कबीर साहिब की श्रीवाणी भजन रूप माया हुआ है। तेरा हरि से मिलन कैसे होवे, गली तो चारों बंद पड़ी। 2 आंख और 2 कान, ये बाहर गेट खुले पड़े हैं। फिर हम बाहर ही आ गए और बाहर वालों के बन गए, अंदर नहीं गए, अंदर नहीं गए हम। इनके गेट अंदर भी हैं और बाहर भी है। सुनना है सुन लो। अपने मकान के दरवाजा लगा हुआ गेट पे, फिर कमरे अंदर देखते तो कमरा है और बाहर देखे तो बाहर आ गए। बोलो, ये मकान ही तो अपना शरीर है, ये मनुष्य तन मकान ही तो है। आंखें ने बाहर देखा तो बाहर की हो गई और बाहर से बंद करी तो फिर अंदर आ गई। सारा भेद इन्हीं में छुपा हुआ है। आत्मज्ञानी बनने के लिए, परमात्म ज्ञानी बनने के लिए पढ़ाई करने की दूर तक जरूरत नहीं है। अनपढ़ भी भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि प्राण तो सब में समान रूप से चल रहे हैं। फिर प्राण में तो बैठा प्रणव, फिर मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में, मस्तक में, जहां ब्रह्म ज्योति का वास है। कोई भी चढ़ जाओ, भेद जान लो, चढ़ो ऊपर, मिलो उससे। हाथ वहां जाता नहीं है, कोई जबान का मंत्र वहां जाता नहीं है, संसार का कोई भी कर्मकांड वहां जाता नहीं है। वहां आत्म शक्ति परमात्म शक्ति से मिलाप होता है। यह सत्य भक्ति। आत्मा करेगी फिर आजाद हो जाएगी, कर्मों को काट के चली जाएगी, कर्मों के भार को फूंक फांक देगी। जितने भी जमावड़ा है कर्मों का, जब कर्जा नहीं है तो फिर रोक दिया कौन?